आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने राजस्थान पर सबसे अधिक किताबें बंगाली में लिखी गई है। बंगालियों का ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसने राजस्थान पर ना लिखा, उनको गौरवान्वित करता था, रोमांचित करता था। तो पहला न्यूड फोटोशूट रणबीर सिंह ने नहीं करवाया, ये मोहम्मद शाह रंगीला करवा गया था आपने। और भाई साहब रणवीर सिंह तो भला है बापड़ा, उसने कहा चाहो तो देखो और चाहो तो। आप ये सोचो यार, घर में लगा सुबह उठते नागा बादशाह, इसकी बात है 4-5 साल इसको रहते हुए हो गए। अभी अंग्रेजों से जाता, उदयपुर रहता, अंग्रेजों से मिलने दिल्ली जाता, बॉम्बे जाता, कलकत्ता जाता। अंग्रेज पूछते कि यार तेरी पोस्टिंग तो बहुत गंदी जगह हो गई यार, वहां राजस्थान में पड़ा यार तू गर्मी के अंदर। तो इसने कहा भाई साहब मजा आ गया, थैंक यू यार आपने मुझे राजस्थान भेजा, मैं दुनिया के सबसे बहादुर लोगों के बीच में रह रहा हूँ। अंग्रेजों का ना ना इतना भी नहीं है वैसा। इसने कहा क्या बात करते हो भाई साहब, इनकी तो 50-50 आदमी जाके और 500-500 को लड़के आ जाते थे, मरने से तो डर नहीं लगता इनको। पर मैंने इनकी कहानियां सुनी, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, मैंने इनकी वीरता की बातें सुनी, और वाकई बेहद बहादुर लोग रहते हैं यहाँ पर। अंग्रेजों का रहते होंगे बहादुर, पर अपने से लड़ाई हो जाए इनकी तो। उसने कहा चुप, फालतू की बातें मत करो, यदि कभी अपने से लड़ाई होगी ना कूटेंगे पकड़ के, ये तो चुपचाप बैठे हैं उतने ही ठीक है। अंग्रेजों का नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि अपने कूट सकते हो। उसने कहा मैं करूं तैयार इनको तुम्हें कुटवाने के लिए। तो अंग्रेजों को फाइनली टोड पे डाउट हुआ कि राजस्थान वाले तो क्या पता हमारे खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये चढ़ा से ढाकी करवाएगा। ये कहा लड़ दो कुछ ही नहीं है, लड़ दो, तुम लड़ सकते हो इनसे, ये मरवाएगा आपने। इसलिए 1822 में टोड को कहा गया ट्रांसफर है, वापस जा लंदन। उसने कहा मैं बुक लिख रहा हूं, उसने कहा नोट समेट तेरे यहां से, और बुक वहां जाके लिखना, यहां नहीं लिखने देंगे। अरे सर प्लीज बुक कम लिखना है। इसलिए बेचारा यहां से अपने नोट्स लेता है, यहां से जाता है लंदन। कहां जाता है, और उन नोट्स के आधार पर जाके लंदन में उसने बुक लिखी थी 1829 में। कब लिखी थी, जो बुक जाके लंदन पब्लिश करवाती, यहां से उसको करने नहीं थी, जबरदस्ती ट्रांसफर है। कि अंग्रेजों को डाउट हो गया था कि टोड राजस्थान वालों से मिल गया। पर जब इसका ट्रांसफर किया गया तो इसकी पोस्टिंग कहां है, उदयपुर। बॉम्बे से इसकी टिकट है, इसका शिप जो है वो कहां से जाएगा, बॉम्बे। तो इसको उदयपुर से कहां जाना है, बॉम्बे। इसलिए उदयपुर से घोड़ा लेकर रवाना होता है। तो अब उदयपुर से बॉम्बे जाने का जो रास्ता है उस पर किताब लिखता है, उस पर नोट्स तैयार करता है अपने। तो लिखता है भाई आज मैं उदयपुर से रवाना हुआ, मेरे साथ राजा ने 4 आदमी भेजे। जब मैं रवाना हुआ तो राजा ने मुझे ये गिफ्ट दिए। मैं जब रवाना हो रहा था तो मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे, ऐसी जगह को कैसे छोड़ा जा सकता था। फलान जी आए, फलान जी ने आके मुझे तलवार भेंट की, फलान जी आए उन्होंने आके मुझे ड्राई फ्रूट्स दिए, एक एक बात लिखी इसने। मैं वहां से चला, मैं वहां से चल के 30 किलोमीटर पहुंचा, पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव आया। उस गांव का जो सामंत है वो मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने पहले मेरे खाने की व्यवस्था करवा रखी थी, मुझे वहां खाना खिलवाया गया, मैंने दोपहर का आराम किया। मुझे पता चला वहां एक छोटा सा मंदिर है, मैं उस मंदिर में गया, उस मंदिर का इतिहास मैंने पता लगाया, ये इतिहास है। फिर मैं यहाँ से रवाना हुआ। वो जो 4 लोग मेरे साथ आए थे उनको मैंने यहाँ पे रोका, दूसरे 4 लोग मेरे साथ में, वो मुझे आगे वाले गांव तक लेके गए। वहां एक बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में मैं गया, पुजारी जी मिले, उन पुजारी जी ने मुझे इतिहास बताया। वहां पर एक किला भी बना हुआ था, मैंने वो किला भी देखा, किले की बिल्डिंग इस प्रकार की बनी हुई थी, ऐसी बिल्डिंग मैंने एक वहां पर भी देखी थी। पूरा लिखता है। यहाँ से राजस्थान से जाता है, सॉरी उदयपुर से जाता है सिरोही, सिरोही से जाता है गुजरात, गुजरात से जाता है महाराष्ट्र। कुल मिला के राजस्थान घूमा, गुजरात गया, और कहाँ गया, महाराष्ट्र। ये जाते जाते अपने नोट्स बनाता, कहाँ आया कहाँ आया कहाँ है। इसके मरने के बाद इसके नोट्स के आधार पर एक और बुक पब्लिश हुई। उस बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम है बुक का, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। भाई राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये कौन सा इंडिया आपका, वेस्टर्न। जाते जाते किताब लिखी है, इसलिए ट्रेवलिंग करते हुए किताब लिखी, इसलिए बुक का नाम ही क्या है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा वाली जो किताब है, किताब कौन सी है, ट्रेवल्स इन्वेस्टमेंट। ये 1839 में पब्लिश होती है, बाद में ये पहले 1829 में। इस बुक के 2 पार्ट आए थे, 1829 में पहला पार्ट आता है, 1832 के अंदर इसका दूसरा पार्ट आता है। 1835 के आसपास टोड मर गया था, उसके मरने के बाद दूसरी बुक पब्लिश हुई। अपने कुल मिला के याद रखना, इसकी 2 बुक आई थी। एक बुक कौन सी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो राजस्थान शब्द है इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इसने पहली बार राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया था। इसने राजस्थान को एलिब्रेट किया कि राजस्थान क्या है, तो इसने इसी बुक का एक और नाम क्या रखा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजस्थान से गुजरात गया, गुजरात से महाराष्ट्र गया, पश्चिमी भारत है, इसलिए बुक का नाम क्या है, ट्रेवल्स इन वेस्ट। याद रहेगा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। जाते जाते ट्रेवलिंग करते करते लिखी, कहां कहां की ट्रेवलिंग है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये कौन सा इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत है, तो बुक का नाम हो गया पश्चिमी भारत की यात्रा। टोड ने ये किताबें लिखी। 1829 में इसकी बुक का पहला पार्ट आता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में। कौन सी भाषा में, इंग्लिश में बुक पब्लिश हुई, इंडिया आई, इंडिया में भी लोग पढ़ेंगे।
इंडिया में तब इंग्लिश यदि किसी प्रांत को आ रही थी तो वो प्रांत है बंगाल। कौन सा है? क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे मजबूत कब्जा यदि अपना कहीं पर किया था तो वो जगह कौन सी थी? बंगाल। तो जहां पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ वहां अंग्रेजों के स्कूल बने, स्कूल बने तो स्कूलों में एजुकेशन आई, एजुकेशन कौन सी भाषा में थी? इंग्लिश। इसलिए बंगालियों में भी क्या आ गई? इंग्लिश। अब जब बंगाली पढ़ने लगे, आदमी जब पढ़ता है तो विचार आते हैं उसके दिमाग में, पढ़ता है तो दुनिया खुलती है उसके सामने। अब अंग्रेजों की जो एजुकेशन होगी उसमें तो अंग्रेज अपने बारे में पढ़ाएंगे, यूरोप के बारे में पढ़ाएंगे। अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो भारत की हिस्ट्री क्यों पढ़ाएंगे? वो किसकी हिस्ट्री पढ़ाएंगे? यूरोप। तो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, बंगाल के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई कि बच्चों क्या तुम जानते हो कि दुनिया में पहली बार राजतंत्र के खिलाफ कहीं पर क्रांति हो रही थी तो वो देश था फ्रांस। कौन सा देश था? और 1789 में फ्रांस में राजा को उतार दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है और वहां से 3 वर्ड आते हैं हमारे सामने: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी। बच्चों स्वतंत्रता, दुनिया को पहली बार स्वतंत्रता मिली किन्हीं लोगों को, तो वो देश कौन सा था? फ्रांस। बच्चों क्या तुम जानते हो स्वतंत्रता क्या होती है? तो बच्चा खड़ा, उसने कहा सर ये बताओ हम स्वतंत्र है प्रतंत्र है? लंच हो गया, लंच चलो कल पढ़ेंगे बच्चों, ओके। अगले दिन वापस कोई सर पॉलिटी वाला है, पॉलिटी वाले सर ने कहा कि बच्चों क्या तुम जानते हो पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात कहां पर की गई थी? वो देश है यूएस। जब 1783 के अंदर वहां पर संविधान बनता है, देश आजाद होता है, संविधान बनता है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार कि मनुष्य के कुछ मूलभूत नैसर्गिक फंडामेंटल राइट्स है। अब बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल मिला के बंगालियों के दिमाग में अब क्वेश्चंस थे, लेकिन उन क्वेश्चंस के उनके पास कोई भी जवाब। बंगाली अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, बंगालियों में राष्ट्रवाद है, बंगाली चाहते हैं कि अब अंग्रेजों को निकालकर देश पर हमारा कब्जा हो, हमारे देश के लोग हमारे देश में राज करेंगे, अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज। लेकिन बंगालियों के पास वो इंस्पिरेशन या प्रेरणा नहीं है कि अंग्रेजों को निकाला कैसे जाए। एक तो आप ये सोचते हो कि यार मैं आरएस बन सकता हूं, पर आपको लगता है यार पहले भी क्या कोई ऐसा हुआ है कि अपने जैसा मीडियोकर जो बंदा है वो भी आरएस बन गया? फिर आपके पास एक एग्जांपल आता है कि यार एक बंदा था उसके 10th में सप्लीमेंट्री थी, वो आरएस बन गया था, और आपको लगता है वो बन गया था तो मेरे परसेंटेज तो 65 है, मैं उससे थोड़ा ठीक हूं, मैं भी बन सकता। कोई एग्जाम्पल होता है ना अपने साथ, किसी एग्जाम्पल को देख के अपने किसी भी चीज को क्रेडिट करने के पीछे मोटिवेशन मिलता है अपने। तो बंगालियों के पास मोटिवेशन नहीं था, वो तड़फड़ा रहे थे, छटपटा रहे थे कि अंग्रेजों से लड़े हैं, लेकिन लड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं। क्योंकि जब वो सोचते, कोई 5 स्टूडेंट मिले और उसने कहा अंग्रेजों को बाहर निकाल दे, ये भूरिया हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं, खा गए हमारे देश को लूट लूट के, हम इनको बाहर निकाल देते हैं। इतने मैं कहता बंदूक देख, उसके हाथ में बंदूक है, बोलना ही मत, वहां से गोली छोड़ देना, 500 को एक साथ सल्टा देगा। इसलिए डर था अंदर। इसी भय के माहौल में, इसी राष्ट्रवाद के माहौल में, इसी वो फूटती हुई कॉम्पलों के माहौल में बंगाल में अंग्रेजी में एक बुक पहुंचती है जिस बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बंगाली जेम्सटोड की एक बुक को पढ़ते हैं और बुक पढ़ के बंगालियों को लगता है कि जब राजस्थान के मुट्ठी भर लोगों ने 500 सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, जब राजस्थान की मुट्ठी भर लोग लाखों लाखों की सेनाओं के सामने डरे नहीं, जब वो तलवारें ले लेके विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे और पता चलता कि किसी गांव में मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं, पता चलता कि 1500 लोग इकट्ठे होकर मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, गांव के कोई 50 नए लड़के निकले, अपनी तलवारें लेके भिड़ गए उनसे, मर गए थे वो 50, लेकिन उन्होंने 1500 को भगा दिया, मंदिर की मूर्ति को उन्होंने टूटने नहीं दिया था। जब वो टोड की किताब में पढ़ते हैं कि किसी जगह पर विदेशी आक्रमणकारी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम गाय काटेंगे, यहां पर गांव के कोई 7 लड़के अपने लठ लेके बाहर निकलेगा, गाय नहीं काटने देंगे, मर जाएंगे लेकिन गाय नहीं कटनी चाहिए हमारी। बंगालियों को लगा कि जब मुट्ठी भर राजस्थानी 500 साल तक इस देश की रक्षा कर सकते हैं, हम तो खूब सारे हैं, जब राजस्थानी लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म शुरुआत होती है बंगाल से। कहां से शुरुआत होती है? उस बंगाल से राष्ट्रवाद शुरू होने के पीछे जिस बुक का रोल है, बुक कौन सी है? आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने राजस्थान पर सबसे अधिक किताबें बंगाली में लिखी गई है। बंगालियों का ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसने राजस्थान पर ना लिखा। उनको गौरवान्वित करता था, रोमांचित करता था। कितने बहादुर लोग रहे होंगे यार, भिड़ गए वहां पर। उस देश की एकता अखंडता के लिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया था। कहां पे कब्जा किया था?
अगले 480 वर्षों तक वो छटपटाते रहे कि भारत के अन्य भागों पर कब्जा कर ले, लेकिन पार नहीं पड़ रही थी उनकी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर जाके जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर मार देता है, तब वो दिल्ली पर कब्जा करते हैं। तब तक उन लोगों का भारत पर कब्जा नहीं हो पाया था। इन 480 सालों तक भारत की रक्षा कोई कर रहा था तो राजस्थान था। ये बंगालियों को बड़ा प्रभावित करता है, बंगाली खड़े होते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? इसलिए बंगालियों में ये रविंद्रनाथ ठाकुर के तो पूरे परिवार की सारी किताबें राजस्थान पे है। रविंद्रनाथ टैगोर के एक ब्रदर थे अवनिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने खाली मेवाड़ पर अपने बुक लिख रखी है, राज कहानी, और उसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आपने मैंने तो कभी ना सुनी ना कहीं पढ़ी। वो बंगाल में बैठ के इन किताबों को लिख रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ने लिखी है अपने राजस्थान पे। इनकी एक बहन थी स्वर्ण कुमारी ने लिखी है। इनके एक और भाई थे ज्योति इंद्र ने लिखी है। बंगाल में बहुत बड़े एक विद्वान हुए नजरुल इस्लाम। 1915 की बात है। 1915 में बंगाल में यह जहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ आपका उड़ीसा में बालासोर, बालासोर के पास में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बूढ़ीलाल। क्या नाम है नदी का? बूढ़ीलाल नदी। उस बूढ़ीलाल नदी के किनारे हमारे क्रांतिकारी पुलिस एनकाउंटर में शहीद होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एनकाउंटर में लड़ते हुए 1915 में शहीद होते हैं। उन क्रांतिकारी का नाम था बाघा जतीन। क्या नाम था? एक बंगाली है जतीन दास मुखर्जी, बाघ से लड़ गए थे इसलिए नाम पड़ा बाघा जतीन। बाघा जतीन अपने 5 साथियों के साथ में बूढ़ीलाल नदी के किनारे अंग्रेजों से मैन टू मैन फायरिंग करते हैं, आमने सामने की फायरिंग। उस फायरिंग में बाघा जतीन लड़ते हुए मारे जाते हैं। कवि नजरुल इस्लाम लिखते हैं कि बूढ़ीलाल नदी जहां पर हमारे क्रांतिकारियों का खून गिरा है वो नए भारत की हल्दी घाटी है। नए भारत की, बंगाल के लेखक का हल्दी घाटी से क्या लेना देना है? हल्दी घाटी आपके मेवाड़ की एक जगह पड़ती है जो पश्चिमी भारत के अंदर है, उस भारत के अंदर है जो भारत का भाग भी नहीं है, उस राजस्थान में जो अब तक भारत में भी नहीं आ रहा है। और बंगाल में बैठा हुआ एक पूर्वी भारत में बैठा हुआ एक बंदा जब एग्जाम्पल देता है तो उस जगह की तुलना हल्दी घाटी से करता है, क्योंकि उसके पीछे प्रेरणाएं राजस्थान की है। उन्हें लगता है जिस प्रकार हल्दी घाटी में राणा प्रताप अपनी मुट्ठी भर सेना लेकर अकबर से जा टकराए थे, वैसे हमारा बाघा जतीन बूढ़ीलाल नदी के किनारे अपने महज चंद साथियों के साथ अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हो गया था। इसलिए राजस्थान ने भारत को प्रेरणाएं थी। भले ही राजस्थान भारत का भाग नहीं था। उसके बाद टोड वाली बुक इस मामले में बड़ी मायने रखती है कि टोड की बुक ने भारत में राष्ट्रवाद जगाया। दूसरा सबसे बड़ा योगदान यह है कि टोड की बुक ने पूरी दुनिया को राजस्थान की वीरता से पहचान करवाई। बाकी दुनिया को भी पता चला कि राजस्थान में किस प्रकार के लोग थे। ये मैं कहता हूं आज भी आप नागालैंड चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, देश के किसी भी हिस्से में जाकर जब आप कहते हैं कि मैं राजस्थान का हूं, प्रथम दृष्टया अगला आपके बारे में जो सोचता है वो ये सोचता है कि तुम बहादुर हो। भले ही तुम खुद मन ही मन सोचते हो कि नहीं अभी लड़ाई हो, कि तुम्हें खुद को लगता है, वो अगला कह रहे राजस्थान के हो, बहादुर व्यक्ति हो, तुम मन ही मन सोचोगे ना अभी लड़ाई हो तो मैं सबसे पहले चप्पलें हाथ में लूं, मेरा वीरता और बहादुर से कोई लेना देना नहीं है। पर तुम्हारे पुरखे कभी बहादुर रहे होंगे, उनका तुम आज दिन तक खा रहे हो कि राजस्थान का मतलब वीरता हो गया। तो ये कहानियां कैसे पता चली राजस्थान की वीरता कहानियां? ये इन किताबों के माध्यम से। इसलिए टोड का तो सबसे बड़ी मूर्ति की राजस्थान के चौराहे पे लगनी चाहिए यार। वो अपनी कहानी पूरी देश दुनिया को बता गया। मैं तो जिस दिन कभी इंग्लैंड गया, स्कॉटलैंड गया, मैं टोड के घर जाके आऊंगा। यार तुमने क्या भेजा, एक बंदा क्या पढ़ा था उसको। आप इमेजिन कीजिए इसको। इसका मतलब ये हुआ कि मैं या आप में से कोई जाके अर्जेंटीना का इतिहास लिख दे। क्यों लिख दे हम किसी दूसरे देश का इतिहास? या हमें कहा जाए तू नेपाल का लिख दो, हम मरने दो, हमें नेपाल का क्यों लिखना है? हम हमारे वाले से नहीं पार पड़ रही, नेपाल का लिख दे। एक दूसरा बंदा, दूसरी नस्ल का बंदा, दूसरे रंग का बंदा, दूसरी भाषा का बंदा, दूसरी कल्चर का बंदा हमारी हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले गया। वो बंदा कौन है? घोड़े पे घूमा है अलग अलग, एक एक गांव का इतिहास जानने के लिए घोड़ों पर घूमता रहा, इसलिए हमने नाम ही रख दिया उसका घोड़े वाले बाबा। क्या नाम था? तो उसे खूब इंटरेस्ट आया, उसने अपने भी किताबें लिखी। किताब लिखी तो भारत में राष्ट्रवाद की लहर आई। ये तो अपने 2 बंदे याद रखने कि जो बंदे राजस्थान के बारे में लिख रहे थे, राजस्थान के बारे में बता रहे थे। जॉर्ज थॉमस क्या नाम दे रहा था? राजपूताना। टोड क्या नाम दे रहा था? आई बस। अब अपने अंग्रेजों के साथ क्या रिलेशन थे? तो अंग्रेज जब अपने देश के अंदर आए थे तब अपने देश में राज था मुगलों का। किसका राज था? बादशाह अकबर उस समय भारत में राज कर रहा था। जब अंग्रेज यहां पर बिजनेस करने के लिए आते, अंग्रेजों की कंपनी आती है, कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया। उन्होंने अकबर को आगे कहा कि अकबर यार हमें यहाँ बिजनेस करना है। अकबर ने कहा ठीक है कर लो, सामान बेचना लेना है जो भी ले लो।
अकबर के मरने के बाद में यहां पर अपने बादशाह बन जाता जहांगीर। कौन बनता है? अंग्रेज जहांगीर के पास गए, जहांगीर को जाकर बिजनेस करते हैं पर यार टैक्स बहुत ज्यादा लेते हो, ऐसे टैक्स लोगे तो फिर बिजनेस का मतलब ही नहीं निकला। 100 रुपए कमाए, 50 रुपए टैक्स के दे दिए। जहांगीर ने कहा टैक्स कम। तो यहाँ टैक्स कम करने वाला अंग्रेजों का जो था वो बंदा मुगल बादशाह कौन था? अपना जहां। टैक्स कम होगा तो अंग्रेजों को प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, तो उन्होंने बिजनेस और बढ़ा लिया। शाहजहां के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में वो चुपचाप बिजनेस करते रहे, कुछ नहीं करते थे, अपना यहाँ बिजनेस करते, सामान लेते वहां बेचते, वहां का सामान लाते यहाँ लाके बेच देते, मुगलों को चुपचाप टैक्स जमा करवा दिया करते। औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों के अंदर इतने बेलखने बेलखने बादशाह बने जिसकी हद नहीं, जिनका अब कोई शासन से, प्रशासन से, व्यापार से कोई लेना देना। बड़े बड़े दारू पीते, मुजरे देखते, डांस देखा करते। नाम ही बड़े अजीब से, मोहम्मद शाह रंगीला था नाम बंदे का, मोहम्मद शाह रंगीला। नंगा रहता था, नंगा, एकदम जिंदाबाद, दरबार में आके बैठ जाता। मतलब एक दिन वो दारू पिया हुआ था रात को इतनी ज्यादा कि सुबह सुबह उठा तो किसी नौकर ने कहा कि बाहर जनता वेट कर रही है, जनता के दरबार लगते कि जनता वेट कर रही है, तो उठ के वैसे ही आ गया, जैसे नंगा पंगा रात को सोया था वैसे वैसे आ गया और आके दरबार में बैठ गया। जनता सामने बैठ गई, सिट डाउन। जनता बैठ, अब जनता मुंह के हाथ लगा गया। अब एक दूसरे के कौन, अब बादशाह को कौन कहे यार तू नागा है, एक दूसरे कौन है हमारे, तो भाई हंसी किस बात कह रहे, क्यों हंस रहे हो? तो अब कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मतलब क्यों हंस रहा है? उसने कहा सर नीचे तो देखो। सिटी बजा रहा है तू तो यार, कोई सिनेमा हॉल में नौकरी कर ले, यही बाकी बचा, सिटी बचाना है और ही नहीं, एकदम नीचे वहां उस लेवल तक ही चले गए। तो बादशाह को पता चला यार मत नागा आ गया, अब बादशाह क्या करे? तो अब बादशाह ऐसे तो कैसे कहते मैं भूल गया? तो बादशाह ने कहा तो किस बात की हंसी है, आज का ड्रेस कोड है और तुम सब उतारो। उसने पूरे दरबार को नंगा किया, सारे लोग जिंदाबाद बैठे रहे उस दिन। अच्छा, लोगों ने उसकी मजाक उड़ानी शुरू की इस बात की कि ये नंगा रहता है, नंगा रहता है। तो उसने अपना एक पोस्टर बनवाया नंगे का और दिल्ली के हर आदमी कहा गया अपने घर में लगाना है। तो पहला न्यूड फोटोशूट रणबीर सिंह ने नहीं करवाया, ये मोहम्मद शाह रंगीला करवा गया था आपने। और भाई साहब रणवीर सिंह तो भला है बापड़ा, उसने कहा चाहो तो देखो और चाहो तो, आप ये सोचो यार घर में लगा सुबह उठते नागा बादशाह, कितना अजीब लगता होगा। ये अपने मुगल बादशाह थे। अब इतने बेलखने मुगल बादशाह थे तो अंग्रेजों को मौका मिला और अंग्रेजों ने देश पे कब्जे करने शुरू किए। जब इतने बेलखने मुगल बादशाह तो मराठों को मौका मिला, मराठों ने मुगलों के साम्राज्य पे कब्जा करना शुरू किया। मतलब मुगलों के साम्राज्य पे दो लोग कब्जा करने चाह रहे हैं, कौन कौन? मराठे और एक म्यान में दो तलवारें, एक जगह पे दो कब्जा करने चाहेंगे, दोनों में क्या होगी? लड़ाई। इसलिए मराठों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुई? लड़ाई। 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध उधर साउथ इंडिया में होता है उनके बीच में, क्योंकि साउथ में मराठे थे और साउथ में अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने मद्रास में अपना अड्डा बना रखा है और मराठों का तो पढ़ाई महाराष्ट्र है पूरा, तो साउथ में कब्जे के लिए लड़े वो। कब से कब? 1775 से 1782। ड्रॉ है, ना तो अंग्रेज जीते ना मराठे हारे। 7 साल के बाद में कहा कि ठीक, जहां जैसे थे वैसे पड़े रहो, खत्म करो यार इस लड़ाई को। कई साल बाद में वापस लड़ पड़े हो। कब से कब के बीच में लड़े? इस बार वो नॉर्थ इंडिया में लड़े। पिछले लड़ाई साउथ इंडिया में थी, साउथ से अपना कोई भी लेना देना नहीं। इस बार वो यूपी के आसपास लड़ाई आ गई। जब यूपी के आसपास लड़ाई हुई तो राजस्थान टच कर गया। जब राजस्थान टच किया तो अंग्रेजों ने बाद में राजस्थान के राजाओं से बातचीत की, भाई एकदम बाउंड्री पे लड़ाई, तो बाउंड्री वाला राजा किधर जाएगा? अपने इधर यूपी की बाउंड्री पे 2 स्टेट थे, अलवर और भरतपुर। कौन कौन से? तो 1803 में अंग्रेजों ने अपने अलवर भरतपुर से पूछा कि अलवर भरतपुर हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, तुम किसके साथ हो? अलवर भरतपुर ने कहा तुम्हारे साथ। तो सितंबर में संधि करता है भरतपुर, नवंबर में संधि करता है अलवर। तो राजस्थान की पहली रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है भरतपुर, दूसरी कौन सी रियासत थी? पर महीने भर के गैप में दोनों ही कर गए थे 1803 में। कब कर गए थे? अंग्रेजों ने क्यों संधि की? मराठों से लड़ रहे। अपने क्यों संधि की? हमारी भी मराठों से बनती नहीं थी। 1803 में 2 रियासतों ने संधियां की। कौन कौन सी? पहले कौन करता है? भरतपुर। बाद में कौन करता है? कब करते हैं? 1803।